चलिए, मैं मकर संक्रांति की एकदम सुबह से आपको तैयारी कराती हूँ कि सुबह सबसे पहले क्या करना चाहिए। जिस दिन दोनों ही चीज़ें दान दी जाती हैं, दोनों ही चीज़ें खाई जाती हैं, अब उसके बाद आपको करना ही है हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मकर संक्रांति सभी जानते हैं कि ये व्रत जो है स्नान और दान के लिए बहुत विशेष होता है। जितना आप पूरे साल में दान करते हैं ना, उतना अगर मकर संक्रांति का सही तरीके से, सही विधि और सही चीज़ों का दान कर लेते हैं तो उससे कई गुना अधिक पुण्य के भागीदार होते हैं। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसी तिथियां हैं, कुछ ऐसे समय बताए गए हैं जिसमें मात्र छोटी सी चीज़ दान न हमारे जीवन को बदल के रख देती है। जिसमें से एक तो सूर्य ग्रहण के बाद, दूसरा चंद्र ग्रहण के बाद और तीसरी संक्रांति होती है। संक्रांति का ऐसा दान होता है दोस्तों कि जो जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाता है। क्यों लाता है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, वैसे धनु से निकल करके सूर्य जो है मकर राशि में जाते हैं और आज जो है वो शनि और सूर्य का मेल होता है। इसलिए आप देखते होंगे मकर संक्रांति के दान में जहाँ अदरक और काली तिल दी जाती है, वहीं पे गुड़ इत्यादि का भी दान दिया जाता है। और ध्यान दीजिएगा आप, प्रायः होता यह है कि शनिवार को यदि तिल का दान दे रहे हैं आप, तो गुड़ का दान उस दिन नहीं दिया जाता है। लेकिन मकर संक्रांति का दिन एक ऐसा विशेष दिन है जिस दिन दोनों ही चीज़ें दान दी जाती हैं, दोनों ही चीज़ें खाई जाती हैं, और इसीलिए कि ये पूरे वर्ष आपको विशेष लाभ दें। और मकर संक्रांति का दिन यदि शास्त्रों में देखें इसको, तो मकर संक्रांति का दिन इतना महापुण्यदायी है कि आज के दिन ही भीष्म पितामह ने अपने शरीर को त्याग करने का दिन आज ही चुना था। यानी कि आपको तो पता है भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु जो है वो मिल सकती थी, यानी कि जो दिन वो निश्चित करेंगे, चुनेंगे, उस दिन ही उन्हें मृत्यु आने वाली थी। और वो आज का यानी कि मकर संक्रांति, जिसको कि साधारण बोलचाल की भाषा में हम सभी खिचड़ी भी बोलते हैं, इस दिन अब आज जो है छोटे छोटे पार्ट में वीडियो जाएगी। आज जो मैं बताने वाली हूँ आपको सिर्फ स्नान कैसे करना चाहिए और किन किन चीज़ों के बारे में, मतलब स्नान करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, बस मैं वही आज आपको बताने वाली हूँ। चलिए, मैं मकर संक्रांति की एकदम सुबह से आपको तैयारी कराती हूँ कि सुबह सबसे पहले क्या करना चाहिए। पहली चीज़ है कि मकर संक्रांति के बारे में यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप सुबह उठ करके और सूर्योदय होने के बाद आप स्नान कर लेंगे, तो आप बिल्कुल गलत हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए, मकर संक्रांति में नियम यही है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जगकर नहाएं। क्योंकि सभी अपने अपने बचपन की यादें लिए रहते हैं और ये सारे त्यौहार तो बचपन में ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए, अब जो लोग गंगा जी जाके स्नान करते हैं उनका तो बात ही अलग है, लेकिन जो हम लोग जैसे लोग हैं जिनको घर गृहस्थी भी देखना है, तो अब त्यौहार के दिन अगर घर छोड़कर हम ही गंगा स्नान करने चले जाएं तो पूरा परिवार या फिर कोई मांगने वाला आता है तो उसको कौन देखेगा। तो ऐसे में आज के दिन तो हम गंगा स्नान से वंचित रह जाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं गंगा स्नान। लेकिन घर में ऐसा क्या करें, तो जगिए और 4 बजे जग जाइए। और हाँ, यदि घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो आप प्रयास यही करिए कि आज उनके, मतलब एकदम बेड से उठने लायक नहीं है, तो आज उनको शरीर पोंछ करके और नए कपड़े धारण कराइए। और यदि आप नहा सकें तो गर्म पानी कीजिए और सबको दीजिए। बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिए कि गर्म पानी से नहीं नहाना है। चलिए, जल्दी जगिए और जल्दी जगने के बाद जो घर की मालकिन है वो अपने स्नान के बाद जो चीज़ें छूकर दान की जाती हैं, सबसे पहले वो निकाल कर एक जगह रख लें। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। सबसे पहले एक जगह निकाल कर रख लें और एक कटोरी या गिलास में आप गंगा जल निकाल करके रख लें। प्रयास यही करें आज के दिन कि कम से कम जो है ताज़े पानी से नहा लें। भले ही थोड़ा कम नहाइए, लेकिन ताज़े पानी से नहाइए। क्यों? क्योंकि इसमें हम गंगा जल मिलाएंगे। तो क्या करिए कि आप सबसे पहले छूने की चीज़ें, देखिए दान कौन कौन सी चीज़ें करनी है वो तो मैं अलग से आपको जो वीडियो दूंगी उसमें बताऊंगी कैसे। और दान में भी बड़ी सावधानी रखी जाती है। दान करते समय ना कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो सब मैं अगली वीडियो में। आज मैं सिर्फ स्नान कैसे और कब करना है उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो करना यह है कि आपको क्या करना है कि आपको दान की चीज़ें पहले आप खुद के लिए रख लीजिए। क्योंकि मकर संक्रांति के दान की एक विशेषता है, नहाने के तुरंत जस्ट बाद आपको दान करना है। आप पूजा करने से पहले भी दान करेंगे। तो उसके बाद क्या करना है कि सबसे पहले बाल्टी में गंगा जल डालिए, फिर साधारण जल डालिए। उसके बाद आप हर हर गंगे बोलकर नहाइए। आज का स्नान पापों से मुक्ति देता है। और आप चाहते हैं ना कि आप मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये तो सभी सुने होंगे। आप चाहते हैं ना कि आप अपने जीवन में अपने पापों को नाश कर सकें। देखिए, कुछ पाप जो है जाने अनजाने में होते हैं और कुछ जो हम जानबूझकर करते हैं उनका नाश नहीं होता है। असल में गंगा नहाने से ना हमारे जो पाप अनजाने में हमसे हो जाते हैं हम उनका नाश करते हैं। तो चलिए, जो भी पाप हुआ लेकिन कुछ तो कम होगा ना।
तो बाल्टी में गंगा जल डाल के हर हर गंगा बोलते हुए नहाइएगा। महिलाएं आज के दिन संडे है तो यदि उनकी इच्छा हो तो बाल धो सकती हैं, लेकिन देखिए आज मतलब त्यौहार का दिन है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बाल धोना, तो आप पहले फ्राइडे में धो लें तो ठीक है। अब उसके बाद आपको करना ही है कि अब आप नहा ली, और आज एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, यदि भगवान ने दिया है ना तो कोई भी नया कपड़ा आज ज़रूर धारण करिएगा। विशेष देखिए महिलाओं के पास तो बहुत होता है, लेकिन बच्चों के पास और बड़े लोगों के पास जो गार्जियन है उनके पास कम होता है, तो कम से कम आप करिएगा, क्योंकि हम महिलाओं को जो है बहुत सारी चीज़ें तो मिलती भी रहती हैं, यानी कि कभी आपके मम्मी पापा दे दिए, कभी हस्बैंड दिलवा दिए, कभी आपको कुछ अच्छी लग गई। अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कपड़े हमारे ही पास होते हैं, महिलाओं के पास। तो क्या करिएगा ना कि आप अपने लिए तो नया कपड़ा कुछ भी एक रखिएगा ही रखिएगा। वैसे मैं मजाक की बात कर रही थी, बहुत सारी महिलाएं बहुत संचयी भी हैं, मुझे पता है, लेकिन चलिए कोई ना कोई वस्त्र जो है आप अपने लिए और बच्चों के लिए, जैसे बच्चों के लिए एक छोटा सा कुछ उनके लिए कमीज ही रखिए, लेकिन आज प्रयास रखिए कि आज कुछ न कुछ नया, अगर व्यवस्था है तो, नहीं है तो टेंशन न ले, लेकिन कुछ न कुछ नई चीज़ आज पूरे परिवार के लिए आप एक छोटी सी चीज़ लाएं, लेकिन ले करके आएँ। कपड़ा वस्त्र की बात मैं कर रही हूँ, कर लीजिएगा। और जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं, जो नया कपड़ा जिनको आप न खरीद सकते हैं न वो पहन सकते हैं, या फिर जैसे कि इंटरेस्ट नहीं है या फिर व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, तो आज जो लोग जनेऊ धारण करते हैं नया जनेऊ धारण कर लेंगे, इसका बड़ा विधान है, तो कर लीजिएगा। नया वस्त्र यदि भगवान ने दिया है तो एक अपनी बनियान ही बदलिएगा, लेकिन आज नया कपड़ा धारण करिएगा, कर लिए। उसके बाद नया कपड़ा धारण करने के बाद जो आपने छूने का सामान पहले रखा है, तो घर में जो बड़ी महिला हैं वो सबसे पहले नहा लेंगी, और आप छूने का सामान, आप सारी चीज़ें कैसे कैसे और क्या दान करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी किसी अन्य वीडियो में। तो आप जो है पहले सबसे पहले छू लीजिए, मतलब छूने का मतलब वो विधि मैं दान के साथ बताऊंगी, टेंशन ना लीजिए क्या करना है कैसे करना है। आपको सबसे पहले दान की चीज़ें आपको स्पर्श करके और उसको अलग रख देना। उसके बाद जो है घर का जैसे जैसे सदस्य नहाने जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सबके लिए अलग से जो सामग्रियां दान के लिए हैं वो आप रखते जाइए, और जैसे जैसे वो लोग नहा कर आएंगे वैसे वैसे उन चीज़ों को छूकर दान करते जाएंगे। तो ये स्नान की विधि हो गई। अब मैं बताती हूँ कि आपको कब तक स्नान कर लेना है। एक चीज़ नोट कर लीजिए, आप प्रतिदिन लेट उठते होंगे जो करते होंगे, लेकिन मकर संक्रांति का स्नान सूर्योदय से पहले होता है। अब कुछ लोगों को देखती हूँ मैं कि उन लोगों को लगता है कि मकर संक्रांति का स्नान दान है तो खा पी करके भी हो जाएगा, ऐसा नहीं। यदि आप कोई भी दवाई लेती हैं, जैसे कि थायराइड वगैरह की मेडिसिन होती है, तो जिसको खाली पेट लेना होता है, लेकिन आज जो है नहा करके आपको लेना ही लेना है। कोई भी दवाई या फिर चाय पानी बेड से उठते आपको आदत है, लेकिन आज नहा लीजिएगा, ज़रूर ध्यान रखिए मेरी बात को, क्योंकि ऐसा कुछ मौका साल में मिलता है ना जिसको कि व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। तो महापुण्यदायी है स्नान जो है सूर्योदय से पूर्व। यदि आप घड़ी के टाइम से मैं आपको बता दूं तो आप 6 बजे के पहले पहले स्नान कर लें। स्नान के बाद दूसरा काम जो है वो दान करना, और तीसरा काम है अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको पैर छूना। यदि भगवान ने आपको बड़े बुजुर्ग दिए हैं तो आप उनको पैर छू सकते हैं। उसके बाद यदि नहीं दिए हैं तो बात ही अलग है, आप ही सबसे बड़े हैं। तो उसके बाद क्या करना है कि अब आपको अपने घर के मंदिर में जाना है और सूर्य नारायण को जल देना है। सूर्य भगवान को सबसे पहले जल दीजिए। फिर उसके बाद आज रविवार है, तो जैसा कि मुझे याद है रविवार को ही पड़ रही है मकर संक्रांति, तो रविवार को जो है आप तुलसी को जल वगैरह नहीं देंगे, लेकिन बाकी आप अन्य जो पूजा पाठ है वो कर सकते हैं। तो बस इस तरह से करके, और जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसके बारे में तो आप जानते हैं। आज के दिन जो है दाना चिवड़ा लाई ये सब चीज़ें वो ज़रूर खाई जाती हैं, तो थोड़ा थोड़ा आपको पसंद नहीं है फिर भी थोड़ा थोड़ा जो है वो नहाने के बाद पूजा करने के बाद थोड़ा सा करके नियम कर लीजिएगा। कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं है, हमारी परंपराएं छूटे नहीं टूटे नहीं, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। और हाँ, अब आगे मकर संक्रांति से जुड़ी हुई बहुत अच्छी अच्छी प्रयास कर रही हूँ, वो कैसी लगेगी वो आप बताएंगे। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाने वाली हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। क्योंकि एक चीज़ बता दूँ आपको ना, आपके लाइक, आपका मतलब कहना शरीर में, सच बता रही हूँ, खून बढ़ा देता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे मतलब प्रयास बहुत अधिक हद तक सफल हो रहा है। तो आपके मतलब आपकी जो लाइक होती हैं, आपकी बातें होती हैं, आपके तारीफ होते हैं, बहुत अधिक मन को प्रसन्न करता है। और सर्दी इससे भी भयंकर हो, वीडियो शूट करने में किसी तरह का कोई आलस नहीं आता है, तो एक प्रेरणा मिलती है। तो यदि आपको अच्छी लगे तो कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलने वाली।